से मिल रहा है, यानी इस समय महाराष्ट्र में 1550-1600 देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। देश के कोने कोने में, हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे बात करके उस ट्रक को वहाँ से छुड़वाया। हम लगातार संपर्क में हैं, एक ट्रक को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोए नहीं हैं। हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का, उसमें उड़ीसा से काफ़ी ऑक्सीजन आनी है, तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जहाज के ज़रिए उड़ीसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके। जब हमने लॉकडाउन लगाया था, मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है, ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं, इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल,
इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें भारतीय बनना है, हमें इंसान बनना है। देश के लोग आज सभी न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्य ने रोक दिया, मध्य प्रदेश में जाने वाला ट्रक फलाने राज्य ने रोक दिया। ये तो ठीक नहीं है, लोग ये नहीं चाहते। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय तो फिर भारत को कौन बचाएगा। मेरी सारी नागरिकों से अपील है, सारी सरकारों से अपील है कि आइए मिलके एक होके लड़ते हैं। अगर हम मिलके लड़े एक मुट्ठी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की ज़रूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ, सारी सरकारें, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें, हम मिलके काम करेंगे, एक भारत बन के काम करेंगे कोरोना को हराने के लिए। हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंधन किया। भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बीमारी को हमने हराया। जय हिंद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि 700 मीट्रिक टन के ऑक्सीजन की जरूरत इस वक्त के हालात में दिल्ली को है, लेकिन साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया है, 100 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा किया है, उसका भी धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के ट्रकों को रोका जा रहा है, ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। अगर भारत राज्यों में बढ़ गया तो फिर हम इस बीमारी से पार नहीं पा पाएंगे। हमारे साथ जावेद मंसूरी सहयोगी जुड़े हुए हैं। जावेद, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 700 मीट्रिक टन आवश्यकता है मौजूदा स्थिति में ऑक्सीजन की, लेकिन जो पहुंच रही है वो तो महज 480 है, तो बाकी बचे हुए का फिर कैसे किया जाएगा इंतजाम? देखिए, 3-4 मोटी मोटी बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो 700 मीट्रिक टन की जरूरत है, दूसरा केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ाया है 378 मीट्रिक टन से 480 किया है, तीसरा ये कि जो कोटा दिल्ली में आता है वो अलग अलग राज्यों से आता है और उसे केंद्र तय करती है, तो जो कोटा फिक्स किया गया है वो अभी नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उड़ीसा से उनका ऑक्सीजन आना है, लेकिन वो अभी नहीं पहुंचा है। उनकी कोशिश है कि हवाई यात्रा से उस ऑक्सीजन को लाया जाए। तो बात जो समझ में आ रही है वो ये कि जो अभी भी कोटा बढ़ाया गया है या जो निर्धारित कोटा था सरकार का, उसमें भी अभी ऑक्सीजन वो समय से
नहीं पहुंच पा रही है। और साथ ही जो बड़ा उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कुछ राज्य ट्रक भी रोक रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, जीटीबी में जब जीटीबी अस्पताल में ट्रक आना था तो रोका गया और एक केंद्रीय मंत्री से फोन करवाया गया, तब उस ट्रक को जीटीबी के लिए रवाना किया गया। तो इस तरह की दिक्कतें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामने रखी हैं कि ऑक्सीजन को लेकर ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी दिल्ली में पूरी तरह से जो ऑक्सीजन का संकट है वो दूर नहीं हुआ है और लगातार सरकार कोशिश कर रही है, हर मोर्चे पर कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र से बात करनी हो या फिर सुचारू रूप से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचना हो। तो इन तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी है। अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा स्थिति के बारे में क्या जानकारियां साझा की है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक बार फिर से सुनिए। कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। जावेद, काम किया जा रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने के लिए, लेकिन वो बेहतर होने का जो प्रोसेस है जिसका जिक्र मैं बार बार सुबह से आपसे कर रही हूं कि वो प्रोसेस ऐसा कब होगा जब वो ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचेगी, उसमें कहीं देर ना हो जाए बहुत। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि हर थोड़ी देर बाद किसी हॉस्पिटल से ये मैसेज आता है कि वहां उतने घंटे की ऑक्सीजन बची है। खुद मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ये बात कह रहे हैं। तो अभी जो सुचारू रूप से ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए बिना संकट के, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है। जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया कि वो खुद इस पर नजर रखे हुए हैं कि जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वहां ऑक्सीजन पहुंचे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये कि 700 मीट्रिक टन की दिल्ली में जरूरत है, मुख्यमंत्री बता रहे थे। लेकिन 378 कोटा था, कल तक उसे बढ़ा दिया गया है, 480 किया गया है। और अभी भी जो 480 किया गया है वो भी समय से नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि केंद्र उस जो वो कोटा तय करती है कि किस राज्य से कितना ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचेगा। तो ऐसी 3-4 व्यवहारिक वजहें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताई हैं। और साथ ही उन्होंने एक लार्जर पिक्चर में कहा है कि जो हम जितने भी राज्य हैं, हम राज्यों में ना बटे, हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। साथ ही आप जो बात कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ राज्य रोक रहे हैं ट्रकों को दिल्ली आने से। और क्या कहा है, सुनिए उसके साथ ही। रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो कोटा बढ़ा दिया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन हालात कब विकट हो जाएं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बात की चिंता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार जता रहे हैं। अभी भी 220 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली के पास। दिल्ली में 700 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने किया है, और अभी है 480। और इधर महाराष्ट्र के नासिक से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। बता दें आपको कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। नासिक के एक अस्पताल में एक महिला अपने पति को कोरोना का इलाज दिलवाने पहुंची। महिला के पति की हालत बेहद खराब थी, वो अस्पताल में मदद मांगती रही, लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक महिला के पति ने दम तोड़ दिया। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें, घटनाएं लगातार रोजाना सामने आ रही है, लेकिन अब की बार ये महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई है, जहां पर एक पत्नी अपने पति को, जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। जगह जगह जाकर मदद मांग रही थी, कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। नासिक के अस्पताल की तस्वीरें हैं। महिला अपने पति को कोरोना का इलाज दिलवाना चाहती थी। महिला के पति की हालत बेहद खराब थी और अस्पताल में मदद मांगती रही, लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक महिला के पति ने दम तोड़ दिया।
और कोरोना के भयंकर खतरे के बीच लोग बचाव के नियमों का सही तरीके से पालन करें। इसके लिए JECRC यूनिवर्सिटी के छात्रों ने खास मशीन तैयार की है। ये मशीन बिना मास्क वालों और मास्क ठीक से नहीं पहनने वालों की पहचान करती है। छात्रों ने इस मशीन को ऐसा बनाया है कि इसे घर या दफ्तर के गेट पर आसानी